हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी परीक्षा का रिजल्ट जब से जारी हुआ है तब से यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है। ये ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है। और दोस्तों, छात्रों की एक ही मांग है कि दोबारा से रिजल्ट जारी हो और प्योरली यहाँ पर 35,000 वैकेंसी के 20 गुना कैंडिडेट, लगभग 7 लाख कैंडिडेट पास किए जाए, ना कि एक ही कैंडिडेट को 5 बार काउंट किया जाए। दोस्तों, कुल यहाँ पर देखा जाए तो 2 लाख के अराउंड यहाँ पर छात्र फिलहाल पास किए हैं रेलवे ने। यानी कि देख सकते हो 60 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया, उसमें से मात्र 2 लाख छात्र यहाँ पर सीबीटी सेकंड के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जो कि लगभग 6 गुना यहाँ पर रहता है वैकेंसी का। 20 गुना का नाम लेके 6 गुना यहाँ पर पास किए गए। जबकि दोस्तों, लास्ट ईयर वाली वैकेंसी में क्या था, 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें यहाँ पर पहले जो सीबीटी वन के अंदर पूरे कैंडिडेट पास किए गए थे, जितनी वैकेंसी थी उससे यहाँ पर 10 गुना उस टाइम में पास हुए थे, पर पूरे कैंडिडेट पास हुए थे। और उसके बाद में सीबीटी सेकंड सबका एक साथ हुआ। उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग पोस्ट अलॉटमेंट हुआ। जिसका साइको होना था उसका साइको के लिए सिलेक्शन हो गया, जिसका साइको नहीं होना था उसका यहाँ पर डायरेक्ट पोस्ट अलॉटमेंट करके मेडिकल करा के यहाँ पर कट ऑफ बनाया गया। इस प्रकार से पिछली बार हुआ था, पर इस बार इन्होंने सीबीटी वन के अंदर ही सब कुछ कर दिया। तो लाखों छात्रों की मांग की जा रही है, क्योंकि आपको पता है 60 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया है, उसमें से 2 लाख छात्र ही ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि रिजल्ट दोबारा से जारी हो। बाकी यहाँ पर लगभग सभी कैंडिडेट चाहते हैं कि रिजल्ट दोबारा से जारी हो। और बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं, जिनके यहाँ पर टीचर्स हैं, ऑनलाइन टीचर्स या फिर ऑफलाइन टीचर्स, वो भी यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं। जल्दी यहाँ पर आपको डिजिटल प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल सकता है इसको लेकर। और वैसे रेलवे ने हर प्रकार का जो क्लियरिफिकेशन है वो जारी किया है, हर प्रकार की यहाँ पर चीज़ें बताई है कैंडिडेटों को किस प्रकार से पास किया गया है। पर दोस्तों, ये बात खलती है, क्योंकि यहाँ पर आपके सीबीटी वन के अंदर तो कम से कम 20 गुना डायरेक्ट वैकेंसी के पास करनी चाहिए थी। अब दोस्तों, सीबीटी सेकंड के अंदर तो कोई कंपटीशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि 2 लाख छात्र अराउंड पास है, उससे भी कम होंगे आई थिंक। 2 लाख छात्र हैं, उसमें से 35,000 छात्र सिलेक्शन लेंगे। तो देख सकते हो 5-6 में से एक छात्र सिलेक्शन लेगा तो क्या कट ऑफ जाएगी। हो सकता है कुछ कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर कुछ जैसे 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पर पास किए जाने हैं स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए, तो उनकी जो वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेट उसमें पास हो जाएंगे। तो ये पता नहीं किस प्रकार से फाइनल रिजल्ट तैयार करेंगे। फिलहाल दोस्तों 84 नंबर तो एक अराउंड एक कैंडिडेट का मुझे मिला है, 84 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। वैसे देखा जाए तो 95 नंबर कट ऑफ भी गया है आरआरबी इलाहाबाद से। तो 95 नंबर कट ऑफ गया, मतलब 94 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और पर 84 वाला एक कैंडिडेट मुझे मिला, इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। और 20 नंबर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं, वो बात सही है, चलो नंबर बढ़े हैं, पर कुछ छात्रों के नंबर कम भी हुए हैं। तो सारे डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर प्रकार की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो 84 नंबर वाला जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर आपका आरआरबी इलाहाबाद से है, जिसका यहाँ पर देख सकते हो टोटल 92 क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने आपके अटेम्प्ट किए। उसमें से 79 नंबर इनके यहाँ पर राइट थे, 13 क्वेश्चन गलत थे। तो 75 इनका प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 स्कोर था, 75 राउंड। और इनको यहाँ पर 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। टोटल 84 नंबर इनके बने, पर इनका सिलेक्शन में देख सकते हो आप 9 है, क्योंकि ये कैंडिडेट 12वीं पास था। अब दोस्तों, जो दूसरी बातें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये कैंडिडेट है, इन्होंने यहाँ पर 39 नंबर इनके बन रहे थे, 26 क्वेश्चन इनके रॉन्ग थे, तो इसीलिए इनका नेगेटिव काटा गया। और नॉर्मलाइजेशन में इनको माइनस में यहाँ पर 8 नंबर का नुकसान हुआ, जो कि लास्ट में 40 नंबर वैसे बन रहे थे, पर 32 नंबर पे यहाँ पर इनको फाइनल स्कोर कार्ड दिखाया गया। और अगर देखें कि कितने कितने नंबर बढ़े हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 54 नंबर यहाँ पर किसी कैंडिडेट के थे, 99 क्वेश्चन यहाँ पर उसके टोटल एक क्वेश्चन इग्नोर किया गया, 83 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, उसमें से 61 क्वेश्चन ही उसके राइट थे, 21 क्वेश्चन रॉन्ग थे। तो टोटली देखा जाए तो 54 नंबर उसके बन रहे थे, पर उसको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया गया 20 नंबर, 20.5 नंबर का 74.43 नंबर बन गए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया था। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि आपका जो कितने कैंडिडेट पास किए गए, तो ये यहाँ पर क्लियर रेलवे के द्वारा बताया गया था कैंडिडेट को कि किस प्रकार से कैंडिडेट पास हुए हैं। जैसे कि 10+2 वाली जो 2 वैकेंसी थी, लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसी 10+2 में आती थी, और ग्रेजुएशन के अंदर 4, 5 और 6 लेवल की यहाँ पर वैकेंसी थी। अब दोस्तों, एक बेसिकली आपको कैलकुलेशन के आधार पर मैं बताऊँ तो यानी कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं, आपको बता दूँ, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 6 में अप्लाई किया था और उनके 95, 99, 98 नंबर हैं, तो वो 500 लेवल के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। तो वो कैंडिडेट तो यहाँ पर है ही है। उसके अलावा अगर नॉर्मल सी बात देखा जाए तो जो लेवल 6 की वैकेंसी है 7,124 जो वैकेंसी है, इसका 20 गुना आप निकालो,
इसका 20 गुना अगर आप निकालते हो तो यहाँ पर लगभग आपका 1,42,480 कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 6 के अंदर पास किए गए हैं। अब जो आप देखोगे लेवल 4 और लेवल 5 के अंदर जो कैंडिडेट है वो 100% आपके जो लेवल 6 वाले हैं वही कैंडिडेट है, क्योंकि जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन किया है उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस ही इस प्रकार से दिया है कि लेवल 6 ऊपर ही ऊपर दिया है, उसके बाद में लेवल 5 भी दिया है, लेवल 4 भी दिया है, लेवल 3 भी दिया है और लेवल 2 भी दिया। तो यानी कि लेवल 4 और 5 के अंदर कोई भी नया कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा। बाई मिस्टेक 1% हो सकता है, पर आपको कोई नया कैंडिडेट नहीं मिलेगा। सभी जो ग्रेजुएशन वाले हैं, जो लेवल 6 वाले हैं, वही इसके अंदर ये यहाँ पर है, यानी कि उनको मिलेंगे। टोटल 3 मौके यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी प्रकार अगर हम देखें 12वीं पास वाले जो यहाँ पर कैंडिडेट थे उसमें लेवल 3 पोस्ट यहाँ पर हम लेके चलते हैं, क्योंकि लेवल 3 बड़ी पोस्ट है, इसीलिए हर कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा। तो इसमें यहाँ पर लगभग 4,940 वैकेंसी थी और यहाँ पर अराउंड अगर देखा जाए तो 98,800 कैंडिडेट पास किए गए। अब लेवल 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो 100% कैंडिडेट यहाँ पर जो लेवल 3 में है वही कैंडिडेट आपको मिलेंगे और बाकी जो बचे हुए हैं वो ग्रेजुएशन वाले मिलेंगे। और इसमें भी लेवल 3 में भी कुछ कैंडिडेट आपको ग्रेजुएशन वाले मिलेंगे। अगर नॉर्मल सी कैलकुलेशन में अगर हम देखें तो 98,000 और 1,42,000 अगर हम देखते हैं तो यानी 2,40,000 अराउंड बनता है। पर कम से कम 40,000 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन से फॉर्म भरा था और उनका सिलेक्शन 12वीं वाली पोस्ट पे भी हुआ है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर 2 लाख से भी कम कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए हैं। ये यहाँ पर आपकी पूरी कैलकुलेशन है, देख सकते हो आपके सामने सब कुछ है। अब दोस्तों जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए तो एक गोल्डन चांस है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट को 3-3 5-5 मौके मिलेंगे। 5 एग्जाम यहाँ पर हो सकता है लेवल वाइज ही आपकी एग्जाम हो, जिस प्रकार से इन्होंने शेड्यूल तैयार किया है लेवल वाइज ही आपकी एग्जाम होने वाली है। तो उसको तो 5 चांस मिलेंगे। अगर उसका स्टेशन मास्टर में नहीं हुआ तो उसका गुड्स गार्ड में हो जाएगा, गुड्स गार्ड में नहीं हुआ तो उसका यहाँ पर और जो पोस्टें हैं जो आपकी जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, कम टाइपिस्ट वगैरह है उसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब जो कैंडिडेट यहाँ पर CBT 1 क्लियर कर लिया है उसके 50% तो चांसेस यहाँ पर फाइनली नौकरी के लगने के हो गए हैं। और कट ऑफ वो भी आपको CBT 2 का बिल्कुल बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा। तो ये चीज़ है। अब दोस्तों जो कैंडिडेट अनसिलेक्टेड है वो क्यों ना विरोध करे इस चीज़ का, क्योंकि 20 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बोले गए थे। यहाँ पर अभी रेलवे इसके अंदर बोल रहा है कि पिछले वाली वैकेंसी में हमने 10 गुना ही कैंडिडेटों को बुलाया था। तो 10 गुना बुलाते तो भी कम से कम 3.5 लाख यहाँ पर कैंडिडेट तो आने ही थे। पर फिर भी यहाँ पर आपके 2 लाख तो कम से कम, फिर भी आपके 2 लाख जो भी पास किए गए हैं अगर 10 गुना करते पिछली वैकेंसी के अनुसार तो 3.5 लाख होते, यानी कि 1.5 लाख छात्र और थे जिनको यहाँ पर एक और मौका मिलता। क्योंकि आपको पता है 2019 की वैकेंसी आके 2022 में CBT 1 का रिजल्ट आया है, तो CBT 2 का रिजल्ट फाइनली यहाँ पर 2023 के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी कि 4 साल से जो छात्र इंतजार कर रहे थे, अगला तो चलो आप छोड़ो, पीछे जो 3 साल से छात्र जो इंतजार कर रहे थे वो इस चीज़ का इंतजार नहीं कर रहे थे कि इस प्रकार से यहाँ पर ये पास हो और इस प्रकार से इनकी सारी मेहनत है वो खराब हो जाए। कम से कम 20 गुना कैंडिडेट जो रेलवे ने बोला था, जिन छात्रों को विश्वास था इस चीज़ का, तो उनको तो मौका मिलना चाहिए था। बाकी यहाँ पर ज़रूर डिजिटल प्रोसेस आपका जो प्रोटेस्ट वगैरह है वो होगा, तो वो सारी चीज़ें जब भी होंगी तो आपके लिए इन्फॉर्म करेंगे हम। तो आप ज़रूर कमेंट करके नीचे बताएं कि क्या आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।